पूरा चांद था आज। बादल भी नहीं थे तो तारे भी टिमटिमाते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। सर्द हवाएं रह रह कर वेदा से टकरा रही थी और एक सवाल पीछे छोड़ रही थी। उनमें क्या शक्ति है? क्या ये शक्ति उस शक्ति से ज्यादा होगी जो उनके पास पहले थी? और क्या सच में वही शक्ति से उस संजय को हरा पाएंगे? और ये स्मृति के पिता क्या कह रहे हैं? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस पर प्रकाश डालते हुए स्मृति के पिता कहते, इस धरती का हर जीव पंच तत्वों से बना है। आप जानते हैं, आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जो ध्यान कर अपनी मृत्यु कुछ निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें किस दिन मरना है। कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं। आपको तो ये बात पता ही होगी कि इंसानी शरीर में चक्र मौजूद होते हैं। चक्र जिन्हें कोई भी आदमी जब जगा देता है, उसका वो उपयोग करता है तो वो इन सब चीज़ों में माहिर हो जाता है। आप तो जानते होंगे, इंसानी शरीर में 60 चक्र होते हैं। हर चक्र का अलग अलग महत्व है और हर चक्र का अलग अलग तत्व है। ज़्यादातर जो ज्ञानी होते हैं वो आज्ञा चक्र का प्रयोग करते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। इसमें ज्ञान का भंडार होता है उसके पास। इसका तत्व होता है दिव्य। बहुत से लोग मणिपुर चक्र का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है उनका। इस चक्र का तत्व होता है अग्नि। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सातों चक्रों को एक साथ जगा पाते हैं और उनका एक साथ इस्तेमाल कर पाते हैं। और अगर वो जगा भी लेते हैं तो उनका शरीर उतना सक्षम नहीं होता जिसे संभाल पाए। पर वेदा, आपका शरीर अब सक्षम है, आपका मन सच्चा है, कोई छल कपट नहीं है आपके अंदर। आपको बस उन चक्रों को जगाना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा, उन गुरु जी के पास, जो आपको उस असुर के बारे में बताएंगे। पर ना केवल आपको उस असुर के बारे में बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन चक्रों को जगा सकते हैं, कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इन चक्रों का उपयोग करके उस असुर को हरा सकते हैं। बस आपसे एक विनती रहेगी, जब आप ये सब कर लेंगे और हो सकता है उस असुर को हरा लेंगे, इस बीच कभी भी आपके ऊपर घमंड हावी हो सकता है। आप देवताओं की श्रेणियों में आ जाएंगे, पर हैं तो आप इंसान ही ना। अपने अंदर की इंसानियत को हमेशा जगा कर रखिएगा। खैर, बाकी आपको वो कल बता देंगे। कल हम सबको निकलना होगा। हरिद्वार से वो थोड़ी दूर है, हम चले जाएंगे। थोड़ा सा रिमोट एरिया है, वहाँ पर उनकी कुटिया है जिसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। वहाँ पर वो तपस्या करते हैं और वहीं आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान देंगे। स्मृति और अपने साथियों को वहाँ पर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपको बहुत समय भी लग सकता है ये सब सीखने में और सब जानने में। ये सब सुन वेदा बिल्कुल चुप से हो गए, जिस पर स्मृति के पिता मुस्कुराए। मैं समझता हूँ कि अभी आप मेरी बातों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। एक बार आप वहाँ पर जाएंगे, वो गुरुजी आपको सब कुछ सच सच बताएंगे और सब कुछ सिखा भी देंगे। और उनके पास जाने के बाद आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, काफ़ी कुछ नया भी, इस दुनिया के बारे में, आत्माओं के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और भी काफ़ी कुछ। जिस पर वेदा एकदम से बोले, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। जैसा लिखने वाले ने लिख दिया, मैं वैसा कर रहा हूँ। पहले जब मेरी देवा से लड़ाई हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं अब बस मर जाऊंगा, पर भगवान ने मुझे जिंदा रखा। और जब मैं जिंदा बच गया तो मैं सोचता रहा कि मैं इस जीवन का क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या मकसद है। और आज शायद मुझे पता चल रहा है, मेरी कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है। बहुत कुछ है जो मुझे अभी करना है। यह सुनकर स्मृति के पिता मुस्कुराए और बोले, वेदांत, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें करना है। ये बात तो तुमने सच कही,
और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि उन गुरुजी से तुम्हें बहुत बातों का पता चलेगा। वो असुर तो कुछ नहीं है, देवा तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर जानते हो वेदांत, जब से मेरी मृत्यु हुई है मैं भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा यानी कि मैंने एक चीज देखी, इंसान किस कदर बदल रहा है। कलयुग अभी शुरू हुआ, अपने चरम सीमा पर गया भी नहीं है, पर इंसानों के अंदर से इंसानियत किस कदर खत्म हो चुकी है। एक इंसान दूसरे इंसान को ही खा जा रहा है। तो एक बात पता है, जो शेर होता है वो भूखा होने पर शिकार करता है, खुद को जिंदा रखने के लिए, ना कि इसलिए कि उसे मजा आता है। उसे मजा नहीं आता हिरणों को मारने में, पर क्या करे, उसकी मजबूरी है। पर कुछ इंसान आज के जबरदस्ती जानवरों को पैदा कराते हैं, उन्हें मारकर खाते हैं, बस अपने स्वाद के लिए। इंसान समझता है कि वो इस धरती पर प्रधान है, ये दुनिया उसकी है, जानवरों की नहीं। और जानवरों के लिए उन्होंने छोड़े क्या है? कुत्तों को भगा देते हैं, गायों को मार के भगा देते हैं, गाय कूड़ा खाती है, और वो जंगल को काट काट कर अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या काम आएगी वो बिल्डिंग? उसमें रहेंगे जंगलों को काट कर? उन्हें उन जानवरों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं जो उनसे भीख मांग रहे कि हमारे घर को छोड़ दो। उन इंसानों के अंदर शर्म नहीं बची है, उन इंसानों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। कैसे कोई बुलडोजरों से जंगल को काट सकता है? कैसे कोई उन बेजुबानों को उनके घर से बेघर कर सकता है, बस इसलिए कि तुम्हें और सुविधाएं मिल जाएं? क्या बचेगा इस धरती पर? बस इंसान। जल तो गंदा हो रहा है, वायु तो प्रदूषित है, जंगल हम काट दे रहे हैं, क्या करेंगे? कलयुग जब आएगा, जब अपने चरम सीमा पर होगा, तो यही होगा। चारों जो पवित्र नदियां हैं वो सूख जाएंगी। एक तो सूख चुकी है, 3 बची है, और जब वो तीनों नदी सूख जाएगी और जंगल कट जाएंगे तो ऐसी ड्रेन होगी, जितनी बची कुची चीजें हैं सब भस्म हो जाएगी। और तब इंसान एक दूसरे का दुश्मन बनेगा, एक दूसरे को खाएगा, खाने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा। और जिस कदर वो जानवरों के साथ कर रहा है वही उसके साथ होगा, भस्म होगा, जलाया जाएगा। और तब काल आएगा, पर उनके लिए तो स्वयं भगवान कल की आएंगे, और उससे पहले भी बहुत कुछ होगा। इस वक्त के बीच में बहुत कुछ होना है। अभी देख लो क्या हो रहा है, एक एक करके कैसे ये असुर जागते जा रहे हैं, क्योंकि हम असुर बन रहे हैं। आज इंसान ही असुर है। बस थोड़े समय बाद अगर इंसान ऐसे ही करता रहा तो एक ऐसा प्रलय आएगा, एक ऐसा प्रलय जो इंसान खत्म करेगा। किस कदर आज हम जानवर खा रहे हैं, वो हमें खाएगा, हमें काटेगा, जानबूझकर ब्रीड करवाएगा ताकि हम और ज़्यादा पैदा हो। एक छोटे से कमरे में हमें बंद करके रखेगा, जैसे हम आजकल जानवरों को रखते हैं। जिंदा भूनेगा, उबालेगा, तब हम कहेंगे हमें मत मारो, पर वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएगा, जैसे आज हम उन बेजुबानों की नहीं समझ पाते। वेदांत, तुम्हें उस प्रलय को आने से रोकना है, उसे रोकना है, लोगों की सोच को बदलना है, जो बहुत मुश्किल है पर करना है। वेदांत, तुम कर लोगे, तुम सब कुछ कर लोगे। तुमने कभी भी हार नहीं मानी है, इस बार भी हार मत मानना। मैं जानता हूं तुम सब कुछ कर लोगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखना, और भगवान के ऊपर भी। तुम एक बार विफल हो सकते हो, पर भगवान नहीं। ये सब कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। लोग हमेशा अपने संकट को, अपनी मुसीबतों को बड़ा बताते हैं भगवान के सामने, पर वो अपने संकट और मुसीबतों को ये नहीं बताते कि उनका भगवान कितना बड़ा है। वेदांत, मैंने तुम्हें शायद जितना बताया बहुत है, और हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बातें ऐसे घूम रही होंगी, तुम सो नहीं पाओगे, पर यह सच्चाई है, ये सच्चाई है जिसे तुम्हें जानना होगा। बाकी तुम्हें वो गुरुजी बताएंगे। जाओ सोचो। ये सब बातें वेदा के दिमाग में एक सैलाब ला रही थी। इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ बोल दिया, और कह रहे जाओ सो जाओ। मेरी तो नींद उड़ गई ये सब सुनकर। खैर, सच्ची का इन्होंने सच्चाई का सामना करना होगा, जो है यही है। इतना बोल वेदा चले जाते हैं सोने के लिए।